बिहार में लाखों लाख शिक्षक बहाली हो रही है। ऐसे में फर्स्ट फेज की बहाली को देखते हुए जिन अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हुई थी, जो पूरक परिणाम का मांग कर रहे थे, जो पूरक परिणाम को लेकर सवाल उठा रहे थे, उन अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में बीपीएससी आयोग और साथ ही बिहार सरकार को लेकर पटना हाईकोर्ट में देखा जाए तो याचिका दायर किया था और इस याचिका पे सुनवाई हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां यह बताया जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं एक्शन लिया है और ऐसे में पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के साथ साथ बीपीएससी आयोग से जवाब तलब किया है। ऐसे में यह साफ कहा है कि जवाब दीजिए, आखिरकार क्यों पूरक परिणाम में गड़बड़ी हुई। बताइए चले आपको कि जो चुनौती है वो शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा दी गई थी। देखा जाए तो पूरक परिणाम को लेकर ऐसे में पूरक परिणाम जिस तरीके से जारी करने की बातें हुई थी, उसमें गड़बड़ी के आरोप लगातार लगाए जा रहे थे। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना था कि पूरक परिणाम में काफी ज्यादा गड़बड़ी हुई है और ऐसे में सही से पूरक परिणाम नहीं दिया गया है। बताइए चले आपको कि पटना हाईकोर्ट ने प्रथम चरण शिक्षक बहाली के पूरक परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार और बीपीएससी आयोग से जवाब तलब किया है। जस्टिस अंजनी कुमार सरन ने कहीं ना कहीं धीरेन्द्र कुमार समेत बड़ी संख्या में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की है। कोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश भी दिया है। ऐसे में कोर्ट को बताया गया है कि जिस तरीके से बीपीएससी ने प्रथम चरण शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 26/2023 प्रकाशित किया था, उनका कहना था कि जिस तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई है, इसको देखते हुए उसमें पूरक रिजल्ट में भारी गड़बड़ी हुई है। ऐसे में गड़बड़ी के जिस तरीके से अभ्यर्थियों के द्वारा आरोप लगाए गए थे, इसको देखते हुए सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद जवाब तलब मांग किया गया है और यह साफ कहा गया है कि जवाब दीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए। ऐसे में अगर सरकार स्पष्टीकरण, आयोग स्पष्टीकरण नहीं देती है तो जो पटना हाईकोर्ट है वो बड़ा एक्शन ले सकता है। तो बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी जो फर्स्ट फेज की बहाली में शामिल हुए थे, जो पूरक परिणाम की मांग कर रहे थे, उनके हित में सुनवाई हुई है। उनको लेकर सरकार और आयोग से जवाब तलब मांगा गया है। अब जाकर देखने वाली बात यह होगी कि आयोग और नीतीश सरकार क्या कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर पटना हाईकोर्ट में जवाब देती है। देखिए अभ्यर्थी काफी परेशान है। फर्स्ट फेज की बहाली को लेकर लगातार आरोप प्रति आरोप लग रहे थे, सेकंड फेज की बहाली में भी लग रहे थे, थर्ड फेज की बहाली को तो देखा जाए तो कैंसिल ही कर दिया गया। लेकिन फर्स्ट फेज की बहाली को लेकर जिस तरीके से सवालिया चिन्ह उठ रहे थे, उसको लेकर पटना हाईकोर्ट में चुनौती अभ्यर्थियों के द्वारा दी गई थी और सुनवाई लगातार कहीं ना कहीं चल रही थी। अब जाकर जिस तरीके से सुनवाई हुई है, इसको देखते हुए देखा जाए तो यह साफ कहा गया है सरकार और आयोग को कि स्पष्टीकरण दीजिए, बताइए कि आखिरकार क्यों गड़बड़ी के सवालिया चिन्ह उठ रहे हैं और गड़बड़ी हुई तो कैसी हुई। ऐसे में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिसको कहते हैं या फिर कह सकते हैं पूरक परिणाम जिसको कहते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जवाब दे। ऐसे में सरकार और आयोग क्या जवाब देगी, सबका कहीं ना कहीं नजर वही है। ऐसे में जो भी अपडेट होगा आपके पास पहुंचाएंगे। लेकिन पूरक परिणाम के मामले को लेकर देखा जाए तो बीपीएससी से जवाब तलब मांगा गया है, साथ ही सरकार से भी जवाब तलब पटना हाईकोर्ट ने मांगा है। ऐसे में देखा जाए तो सुनवाई के बाद कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण मांगे। आप देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।